चेयनिनंद सहा हरमृतपदिविंदिपा नमियो सिद्ध सुखा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौज निवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भविजो मम ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को बार नमस्कार। श्री 24 थाना जी मंगलाचरण। ओवम उवन्य उवन्य विंद विंद भविनम विज्ञानम विनेयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उवनम् उवन स्वभावमनस्यममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय। आचार्य प्रभा सद्गुरु तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय। अपना अगला अधिकार प्रारंभ हो गया है। सुबह अपन ने चर्चा करी थी अपकाय जल काय, और अब आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं अत तेज काय निरूपण अग्निकाय की। चर्चा प्रारंभ करने के पहले ही चेतावनी दी जा रही है कि यदि अपने तेजोत्पन्न अर्थात तेज उत्पन्न अनंत प्रकाशमान अनंत वीर का धारी अनंत तेज उत्पन्न अपना गायक स्वभाव, यदि अपने तेजोत्पन्न वीतराग तत्व को भूलोगे तो तेज काय में जन्म। यदि अपने अंतरात्मा के प्रकाश अपनी चेतन शक्ति का विस्मरण करोगे, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का विस्मरण करोगे तो तेज काय रूप एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा। और यदि अपना स्वयं तेज अर्थात प्रकाशमान जो अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, ऐसे सम्यक ज्ञान को या आत्मज्ञान को प्रकट कर लोगे तो इस तेज काय में नहीं जाना पड़ेगा। तो तेज काय का निरूपण करते हुए आचार्य भगवान सबसे पहले इस जीव को पहली प्रेरणा दे रहा है। क्या दे रहा है भैया? एक इंद्रिय निरूपणम। तेज काय कौन सी गति है? एक इंद्रिय। थावर गति लिखा, पढ़ते जाओ। एक इंद्रिय निरूपणम कौन सी गति है? थावर, स्थावर गति। अस्थान ज्ञान आवरण थावर, ये कैसे प्राप्त होती है? मिलाते जाओ, देखो। अथ तेज काय निरूपणम, तेज काय का निरूपण करते हैं भैया। आचार्य भगवान तेज काय की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तेज काय की जो पर्याय है वो एक इंद्रिय पर्याय है। गति कौन सी है? क्या लगे? स्थावर। या इस गति में जीव प्रवेश कब करता है? अस्थान ज्ञान आवरण थावर। अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डाल के जीव स्थावर गति में प्रवेश करता है। तो ये एक इंद्रिय पर्याय है, स्थावर गति। स्थावर गति है, प्राप्त कैसे होती है? ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालने से। क्या मिलता है गुरु महाराज? तेज काय निरूपणम गति त्रियंश। ये तेज काय का जीव त्रियंश गति में प्रवेश कर लेता। भैया ये स्थावर गति एक इंद्रिय पर्याय ज्ञान आवरण से जीव इस तेज काय में जाता है, उसकी गति कौन सी कहलाएगी? त्रियंश।
हाँ, एक इंद्रिय जीवों को त्रियंश गति कहते हैं, निगोदिया भी त्रियंश में ही आते हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भैया क्या, यदि आप अपने आस्था ज्ञान आवरण, ज्ञान पे आवरण डालोगे, ये बात आपको बिल्कुल अंतर में बैठ जानी चाहिए कि यदि अपन अपने ज्ञायक स्वभाव के सहकार में अपने पुरुषार्थ में अंतराल डालते हैं, व्यर्थ में अपन विकथाओं में, सांसारिक चिंताओं में, अपना उपयोग शुभ अशुभ परिणामों में, यदि इनमें ही अपन अपना उपयोग तन्मय करके आस्थान ज्ञान आवरण, यदि अपन अपने स्वस्थान ज्ञायक स्वभाव पे आवरण डालते हैं तो थावर क्या मिलेगा गुरु महाराज? स्थावर गति क्या, कौन सी गति की बात कर रहा हूं? पहले आयरन तेज का निरूपणम, तेज काय में जाओगे गति त्रियंश, त्रियंश गति कहलाएगी भाई। क्या करें? उपाय, उपाय तो होगा कुछ निकलने का, कहने लगे है ना ये जाने का मार्ग क्या कहला? आस्थान, इस दुर्गति में जाने का कारण है ज्ञान आवरण थावर। यदि ज्ञान पे आवरण डालोगे थावर, स्थावर गति में जाओगे। और यदि आयरन, आयरन पढ़ लो अच्छे से, मिलाओ, मिलाओ का मतलब अंतर में अपने, आयरन, आयरन शुद्ध मुक्ति कामी। बहुत अच्छे से कह रहा है, क्या कह रहा है? आचरण करो, आचरण करो शुद्ध, जो अपना शुद्ध स्वभाव है उसमें आचरण करो तो मुक्तिगामी, मुक्ति में प्रवेश हो जाए। यदि ज्ञान में आवरण डालोगे तो तिर्यंश गति, तेज काय, स्थावर पर्याय में, एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओ। और यदि उत्पन्न आयरन शुद्ध, यदि अपना आचरण शुद्ध स्वभाव में करोगे, आयरन आयरन शुद्ध, तो भैया मुक्ति गामी। दो बातें हो गई सीधी सीधी। देखो आचार्य भगवंत की वाणी अपने को इसलिए है कि अपना मन स्वभाव को नहीं पलटता। अपन कहते ना स्वभाव स्वभाव स्वभाव, भैया कि स्वभाव की चर्चा करने से मात्र मुक्ति हो जाएगी क्या? या फिर अपन लोग जीव तो स्वभाव की चर्चा ही नहीं करना चाहते, मुक्त स्वभाव की चर्चा नहीं करना चाहते, सिद्ध स्वभाव शुद्ध स्वभाव की चर्चा नहीं करना चाहते, वो क्रियाओं में संतुष्ट रहना चाहते। लेकिन ये आचार्य भगवंत की वाणी, ये तारन तरन देव का संदेश, ये वीतरागी भगवंतों का उपदेश सीधे अंतर में चोट मारने वाला है, अंतर हृदय को। और सीधी उनकी वाणी एकदम अचूक है, एकदम बिल्कुल सीधी हृदय में लगती है। स्पष्ट कह रहे हैं ज्ञान आवरण था, ज्ञान में आवरण डालोगे तो स्थावर, और तुरंत ही कह रहे हैं आयरन आयरन शुद्ध, यदि भैया अपने शुद्ध शुद्ध स्वभाव में आवरण आचरण करोगे तो मुक्तिगामी। आवरण डालोगे शुद्ध स्वभाव पे तो स्थावर, और शुद्ध स्वभाव में आचरण उत्पन्न कर लोगे तो मुक्ति। अब गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव कस आचरण उत्पन्न, ये आचरण मुक्ति का जो आचरण आप कह रहे हो कैसे उत्पन्न होगा? पूछना है। देखो आचार्य भगवंत ने दो उपदेश दिए। एक उपदेश दिया ज्ञान पे आवरण डालोगे तो एक इंद्रिय स्थावर गति, तेज काय, त्रियंश पर्याय में चले जाओ। पहला उपदेश ये दिया। और फिर दूसरा उपदेश दिया आयरन आयरन शुद्ध मुक्तिगामिनो, भैया अपने आत्म स्वभाव में आचरण करोगे, शुद्ध स्वभाव में आचरण करोगे तो मुक्ति में गमन हो जाएगा। भव जीव तो जिज्ञासु होते हैं, अपने से थोड़े ना होते हैं कि पेड़ गए। भव जीव तो जिज्ञासु होते हैं, तुरंत कहते हैं क्या गुरुवाच कस आयरन उत्पन्न, ये आचरण उत्पन्न कैसे होगा ये तो बताओ। कौन पाएगा इस शुद्ध बुद्धि की निधि? कौन पाएगा यह तीन स्वभाव का आनंद? कस आचरण उत्पन्न, किसको होगा यह आचरण उत्पन्न? तो भैया देखो गुरु महाराज, अब आपकी हृदय की भावना तो पूछ लो कि किसको होगा। तो अब गुरु महाराज कह रहा भैया उत्पन्न आयरन होगा, होगा, चिंता मत करो। किसको होगा? उत्पन्न आयरन उत्पन्न बिंद, जो अपने अंतर आत्मा को, अपने निर्विकल्प स्वभाव को अपनी अनुभूति में ले लेगा, उसको यह आचरण उत्पन्न हो जाए। एक ही मार्ग है मोक्ष जाने का, एक ही मार्ग है कल्याण करने का, एक ही मार्ग है हितकारी अपने वीतराग तत्व को प्राप्त करने का, एक ही मार्ग है जन्म मरण को मिटाने का,
एक ही मार्ग है चतुर्गति संसार की यात्रा से छूटने का, और वो मार्ग है उत्पन्न आयरण उत्पन्न विंद। अपने अंतरात्मा का भय पुरुषार्थ जागृत कर लेना, उत्पन्न विंद जिसमें अपने निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति एक बार हो जाए बस, फिर अनंत संसार कैसे बुलाता है पता नहीं लगता। रुचि तो लगे एक बार अपनी, एक बार अंतरात्मा से अपनी रुचि तो लगे। आप पूछो तो एक बार गुरु महाराज से, आचार्य भगवंतों से, वीतरागी भावलिंगी संतों से कि हे योगी राज, ये आप शुद्ध बुद्ध स्वभाव का आचरण कह रहे हो, वो आचरण प्रकट कैसे होता है? तो वो भगवंत कहते हैं एक बार जो अंतरात्मा में प्रवेश करके अपने अंतर में उस वीतराग स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर लेता है, एक बार अपने अंतरात्मा में अपने स्व प्रकाश को जान लेता है, उसे ये शुद्ध बुद्ध स्वभाव में मुक्ति में रमण करने का आचरण प्रकट हो जाता है। ये बात सुन के, ये भगवंतों की बात सुन के अंतर में हिलाव आता है या नहीं आता? अपने निर्विकल्प ज्ञाता स्वभाव की चर्चा सुन के अंतर में रुचि उत्पन्न होती नहीं होती? ऐसा लगता है अहो अहो धन्य आचार्य भगवंत, कितना सरल राजमार्ग दे रहे हैं, एक बार अंतरंग में जाओ और इस संसार को बिला दो। ऐसा बहुमान आता नहीं आता? आचार्यों की करना, उनकी अनंत अनुकंपा, यदि उन्होंने ऐसा सहज मार्ग नहीं दिया होता तो ये जीव तो भटक भटक के, गति गति में भटक भटक के, क्रियाओं में भटक भटक के, शुभ अशुभ भाव में परिभ्रमण करते करते बेचारा कभी संसार से मुक्ति नहीं हो पाता। देखो आचार्य भगवान की करना, उन्होंने बता दिया कि उत्पन्न उत्पन्न विंद, उत्पन्न आयरण उत्पन्न विंद। भैया अपना आचरण उत्पन्न करो, पड़ोसी का नहीं। मन वचन काय के शुभ परिणाम से मुक्ति नहीं होगी, या मन वचन काय के अशुभ परिणाम से मुक्ति नहीं होगी, तो क्या 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 करें? उत्पन्न आयरण, अपना आचरण उत्पन्न करो। हमारा आचरण क्या है? पहले उत्पन्न विंद, तुम्हारा जो निर्विकल्प पद है ना, जो गायक स्वरूप भगवान आत्मा, बस वही तुम्हारा आचरण। बाकी संसार में जितना भी विकल्पिक परिणाम दिखाई दे रहा है, ये आत्मा का परिणाम नहीं है, ये तो पुद्गल स्कंद रूप पर्याय का परिणाम है। ये आत्मा परिणामित नहीं हो रहा, बस आत्मा तो इसमें मिथ्या मान्यता को रख के बैठा है कि मैं परिणामित हो रहा हूं, इसलिए संसार। और आचार्य भगवंत कह रहा है भैया जो शुद्ध बुद्ध में आचरण करते हैं वो क्या करते हैं भैया? उत्पन्न विंद, तत्काल अपने निर्विकल्प विंद स्वभाव का अनुभव करते हैं और मुक्ति गामी। कहाँ जाते हैं? सही बताओ, जानना भी था या बता दी हमने वैसे? अच्छा, गुरु महाराज से ये बात पूछनी भी थी, गुरु महाराज ने अपने आप ही बताते जाना। पूछनी थी? नहीं पूछनी थी, मतलब कि जब पूछनी थी, देखो पूछनी थी तो गुरु महाराज और इतना ही कह के नहीं छोड़ा है। गुरु महाराज और क्या उत्पन्न होता है, कस आचरण, कैसा आचरण उत्पन्न होता है, वो कैसे रमण करता है? निर्विकल्प पद में रमण करता है, उत्पन्न विज्ञान, उसे भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। पर पर्याय से भिन्न ज्ञायक तत्व अपना केवल ज्ञान में स्वभाव स्पष्ट प्रतिभाषित होता है। जानने में आता है कि इन पर पर्यायों से भिन्न मित्रकाली उत्पन्न पद क्या प्रकट होता है? अपना स्वपद, सिद्ध पद, अपना जो निरक्षर ज्ञान में पद है, वो पद उत्पन्न अर्थ, अपनी प्रयोजनभूत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न अवकाश, अपने अंतरात्मा में ठहरना प्रकट हो जाता है, अर्थात अंतरात्मा में रहना आनंदित आने लगता है, अवकाश वो ठहरने लगता है अपने स्वभाव में। उत्पन्न अनमोद, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो जाती है। उत्पन्न क्षिपक, अपना क्षयक स्वभाव दिखाई देने लगता है। उत्पन्न मुक्ति रमण, सहज मुक्त स्वभाव में रमणता होती है। उत्पन्न ज्ञान रमण, ज्ञान स्वभाव की रमणता प्रकट होती है। आनंद नंद उत्पन्न, अरे अपनी अंतरात्मा का नंद आनंद प्रकट हो जाता है। पूछा था ना कैसा आचरण उत्पन्न होता है? यह आचरण उत्पन्न हो जाता है। किसको? शुद्ध मुक्तिगामिनी, जो मुक्ति में गमन करने वाला, शुद्ध स्वभाव में आचरण करने वाला जो भव्य जीव है, उसके लक्षण बता रहे। क्या क्या प्रकटाता है गुरुदेव? कहने लगे नंद आनंद उत्पन्न, दृष्टि इष्ट उत्पन्न, अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। भैया लक्षण मिल रहा है? लक्षण मिल रहा है नहीं मिल रहा है?
नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक इंद्रिय निरूपणम गति स्थावर, यदि लक्षण नहीं मिल रहा है तो एक इंद्रिय निरूपणम, कौन सी गति? स्थावर। किस क्यों मिल रही है? क्यों जाएंगे? ज्ञान आवरण। कि कहां जाएंगे? तेज काय निरूपणम, कौन सी गति? तिर्यंच। जाना है? नहीं जाना। फिर लक्षण मिला? अरे एक भी लक्षण नहीं मिला तो ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लो। यदि एक भी लक्षण नहीं मिला, ये गुरु महाराज जो कह रहा है, यदि ये लक्षण नहीं मिले तो एक इंद्रिय पर्याय निश्चित, तो तेज काय, अग्नि काय में जल लेना निश्चित हो जाएगा। कौन भैया? और क्या होता है? लगे क्षयिक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, मुक्त स्वभाव में रमणता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न ज्ञान रमण, आनंद नंद आनंद में रमणता उत्पन्न हो जाती है, इष्ट स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, सूक्ष्म स्वयं क्षिपन स्वभाव उत्पन्न, स्वयं का सूक्ष्म जो क्षयिक स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है। जिन्हें मुक्ति में जाना है उन्हें ये लक्षण प्रकट हो जाता है, और जिन्हें संसार में रहना है, स्थावर काय में जन्म लेना है, तेज काय में जाना है, एक इंद्रिय पर्याय में रहना है, भैया उन्हें ये ज्ञान स्वभाव की रमणता दिखाई नहीं देती। जिन्हें ऐसी रमणता नहीं दिखाई देगी वो स्थावर काय में जाए, और जिसे ऐसे अपना आचरण दिखाई देगा भैया वो मुक्त हो जाएगा। दो लक्षण बता दिए आचार्य भगवान। अब अपना कौन सा वाला लक्षण में मिलान हो रहा है? आवरण डालने वाला लक्षण भी बता दिया और आचरण करने वाला लक्षण भी बता दिया। अब दोनों में से अपनी परिणति कौन से लक्षण से मिल रही है? श्रेष्ठ रमण आयरण, श्री रमण लिखा है, श्रेष्ठ रमण आयरण, श्रेष्ठ मुक्ति स्वभाव। भैया ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करोगे तो श्रेष्ठ मुक्त स्वभाव मिल जाएगा। यदि विशेष उत्पन्न, अच्छे से तो सुन लो, यदि विशेष उत्पन्न सर्वेपि अपसहकार, भैया सर्वेपि लिखा है, क्या अर्थ हुआ इसका? जल्दी बताओ। यदि का अर्थ आपको पता है, विशेष का अर्थ भी पता है, उत्पन्न का अर्थ भी पता है, सर्वेपि का क्या अर्थ हुआ? इतना सरल शब्द। सर्वेपि का क्या मतलब हुआ? हाँ, उसमें से देख के मत बताओ, उसमें भी नहीं लिखा होगा उन्होंने। पहली बात तुम देख लो, वहां भी नहीं मिलना तुम्हें। क्या अर्थ हुआ सर्वेपि का? गुरु महाराज की इतनी सरल वाणी को समझने में इतनी देर लगती है। यदि विशेष उत्पन्न सर्वेपि अपसहकार, क्या हुआ इसका अर्थ? हाँ बोलो। अरे भैया गुरु महाराज कह रहा है यदि कोई विशेषता से उत्पन्न करता है, क्या सर्व प्रकार से क्या उत्पन्न करता है? अप सहकार, आत्म स्वभाव के सहकार को, तो उत्पन्न हितकार, तो उसे अपने अंतर का हितकारी सम्यक ज्ञान प्रकट। ये देखो, जब सर्व प्रकार से आत्मा को चाहोगे तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। सर्वेपि सर्व तरीके से अंतरात्मा की रुचि में, अंतरात्मा की क्या बोलते हैं, आपकी जिज्ञासा में, आपकी प्यास में, आपके क्या बोलते हैं, आपकी दृष्टि में, जब सर्व प्रकार से अपनी अंतरात्मा को चाहोगे तो क्या मिलेगा भैया? अपसहकार, आत्म स्वभाव का सहकार उत्पन्न होगा। जो सर्व प्रकार से आत्मा का सहकार करेंगे, उत्पन्न हितकार, उन्हें हितकारी सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो जाए। भैया जो अभी अंतरात्मा को चाह ही नहीं रहे, जिन्हें अंतरात्मा सर्व प्रकार से प्रिय लग ही नहीं रहा, जिन्हें अपना अंतरात्मा सर्व सुंदर अतीन्द्रिय गायक तत्व भगवान आत्मा, अभी जो जिन्हें अपना ये इष्ट स्वभाव इष्ट लग ही नहीं रहा, उनका क्या होगा? उनके लिए ज्ञान आवरण स्थावर, उनके लिए स्थावर गति। देखो ये बात सुनने से क्या लाभ? क्या लाभ?
ये गुरुदेव की वाणी सुनने से क्या फायदा? हाँ, आपकी भाषा सही है, स्वभाव का बहुमान आए, लेकिन यहाँ आपको जवाब ये देना है कि भगवान जी सर्व प्रकार से इष्ट एक आत्मा है। इस आत्मा को स्वीकार करने से ही सम्यक ज्ञान की प्रकटता। आचरण हितकार, जब सम्यक ज्ञान में आचरण उत्पन्न होता है, हितकार आस्थान इष्ट भय विनश, या ऐसे हितकारी ज्ञान के उत्पन्न होने से ही जो इष्ट भय अनादिकाल से जो भय अच्छे लग रहे हैं, जिन भय में यह जीव रह रहा है, वह सारे इष्ट भय विनश जाएंगे। और यदि सम्यक ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा हितकारी नहीं लगेगा, सर्वभूत प्रयोजनभूत यदि अंतरात्मा नहीं लगेगा, सर्वदृष्टि से सर्वेपि हर प्रकार से यदि आत्मा हितकारी नहीं लगेगा, तो सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। और आज जो भयभीत जीवन ये जीव जी रहा है, जन्म मरण, यश कीर्ति के खोने का, अपयश का, भैया गति बिगड़ने का, रोग का, शोक का, जो अनंत प्रकार के जो भय हैं, जो आज इस जीव को इष्ट हैं, वो भय कभी बुलाने वाले कि भय से छूटना है तो सर्वेपि अप सहकार, हर तरीके से कहीं से भी देखो आप, आत्मा में रमण करना ही सर्व प्रकार से, किसी भी प्रकार से आत्म स्वभाव को ग्रहण करना जीव के लिए हितकारी ही है। तो इसके अलावा और कुछ हितकारी, जब तक ऐसी स्वीकारता आपके अंतर में नहीं बैठती, तब तक भय नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और हितकारी सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो भैया इस जीव को मुक्ति नहीं हो सकती। सम्यक ज्ञान क्या है? जो अपने आत्म स्वभाव को देखे, अपने प्रयोजनभूत स्वभाव की ओर जिसकी रुचि पलटे, वो सम्यक ज्ञान। और जो अपने आत्म स्वभाव को ना देखे, पर पर्याय में उलझा रहा है, वो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। तो गुरुदेव की बात समझो तो भैया, क्या समझे? वो कह रहा है सर्व प्रकार से आत्मरमणता ही आत्मा का सहकारी हितकारी है। इससे सम्यक ज्ञान उपजता है, और सम्यक ज्ञान उपजता है तो आज जिन भयों में रहना अच्छा लग रहा है, इष्ट लग रहा है, ये लगे वो सारे इष्ट भय खत्म हो जाएंगे। भैया देखो, भैया हमें भय इष्ट कैसे है? सुनो, कहानी सुनाते हैं, नहीं तो पक जाओगे, कहोगे भैया आत्मा आत्मा की बात कब तक सुने। भैया ये इष्ट जो जीव को ये भय इष्ट लग रहा है, ये क्या है? भय की इष्टता क्या है? ऐसे समझाते हैं, ये भय की इष्टता क्या है? ये देखो, ये भय की इष्टता, ये भय की इष्टता क्या कहलाएगी? भैया इन जिन भयों के कारण ये जीव सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को प्रकट न कर पाए। भाई देखो, अपने को यदि जन्म मरण का भय रहेगा तो अपन अपने अविनाशी आत्मा का श्रद्धान कर पाएंगे? यदि अपने को रोग शोक का भय रहेगा कि कब रोग होगा, कब शोक होगा, यदि अपन रोग शोक से भयभीत रहेंगे तो क्या अपन जिनेन भगवान की वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर पाएंगे? यदि हमें पुण्य पाप के उदय का विश्वास नहीं होगा तो क्या वस्तु स्वरूप का चिंतन कर पाएंगे? कर सकते हैं कभी? अर्थात ये भय क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ो। हम आपको ये बात पकड़ में आ जाए कि इन भयों से हमारा डर नहीं लगता, क्या होता भैया? इस डर के कारण अपन अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करते। इन भयों के कारण सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में आवरण नहीं है। बात समझ में? मैंने अभी क्या बोला, समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। ये इष्ट भय मात्र आपको डरा नहीं ना वर्तमान में, ये सर्व भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हैं, आत्म स्वभाव के दर्शन का विरोध कर रहे हैं।
रत्नात्रय की साधना का विरोध कर रहा है, अपनी वीतरागता का विरोध कर रहा है, केवली की वाणी का विरोध कर रहा है। जो आज अपने को इष्ट, जो भय आज अपने को अच्छा लग रहा है ना, जिन भयों में अपन जीवन जी रहा है, ये भय अपने आत्मा से अपनी दूरी है। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि को साध में सबसे पहले मिलाते हैं। साध में तो कहने में आते हैं, बाहर से चर्चा करने में अनंत अनंत मन में अनंत भय के परिणाम है, अनंत भय के परिणाम मिला। और जब तक सम्यक नहीं है, जब तक आत्म अनुभव की ओर जीव नहीं बढ़ा, जब तक उसे अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं हुई, तब तक उसे ये भय इष्ट है। संसारी भय में वो भयभीत है और इन भयों के कारण उसे अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करना प्राप्त। मान जा गुरु बात की बात, गुरु महाराज की बात, सर्वेपि अप सहकार, सर्व रूप से आत्मा का सहकार करना हितकारी है। यदि ऐसा स्वीकार कर लोगे तो उत्पन्न हितकार सम्यक ज्ञान प्रकट, और जहां आयरण हितकार, जहां सम्यक ज्ञान में आचरण उत्पन्न हुआ, तो भैया हितकारी सम्यक ज्ञान में आचरण प्रकट होते ही इष्ट भय विनश। जो भय आज तुम्हें मोक्ष मार्ग में आरोहण करने से रोक रहा है, पेशी में क्या होगा? जो भय आज वीतराग वाणी को स्वीकार करने में रोक रहा है, वही भय आपको ज्ञान में आवरण डाल रहा है, वही भय आपकी अनुभूति में आवरण डाल रहा है, वही डर आपको स्व आत्म चिंतन में आवरण डाल रहा है, वही भय आपको आपके वीतराग हितकार स्वभाव सम्यक ज्ञान की प्रकटता में आवरण डाल रहा है। जो आज अच्छा लग रहा है वही सबसे बड़ा आवरण है। और गुरु महाराज कह रहा है, जहां आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान की ज्योति जली, इष्ट भय विनश, खत्म, खेल खत्म, फिर तो परिणाम मात्र बस। जो हो रहा है वो व्यवस्था है। मैं तो इससे भिन्न निराकार गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मुझ में आनंद के अलावा कुछ घटता, मुझे सुख के अलावा कुछ घटता। गायक परमात्मा, जानने और देखने वाला चैतन्य में वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, मुझ में मेरी स्वचेतन शक्ति के अलावा और कुछ होता कहाँ? भैया सरल कर दिया हमने आपके लिए बहुत। क्या? सम्यक ज्ञान के प्रकट होते ही इष्ट भय, क्या लिखा गुरु महाराज ने? विनश, विनाश को प्राप्त होते हैं। अभी अच्छे लगते हैं अज्ञान दशा में, ये नहीं करें तो क्या करें भैया, इतनी चिंता तो करनी पड़ती है, इतनी शल्य तो होती है। अरे भयभीत होके डर डर के जी रहे हो और समझ रहा कि जी रहा है। डरने वाला जीता है क्या कभी? लौकिकता में भी कहते हैं डर के आगे जीत। लौकिकता में लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, जहां डर खत्म होता है वहां जीत मिलती है। लौकिक संसारी जीव कहते हैं ये बात। अब भैया जब संसार में डर के आगे जीत मिलती है, तो आचार्य भगवान भी तो कह रहा है कि ऐसे इन भयों से, इन इष्ट भयों से मुक्ति अपने सम्यक ज्ञान आत्म स्वभाव का सहकार करने से ही मिलती है। ये स्वीकार करो कि सर्वरूप अर्थात हर प्रकार से सर्वोपरि अर्थात अपना आत्मा ही हर प्रकार से ग्रहण करने योग्य है। इसके स्वीकार, तत्व को स्वीकार किए बिना ये सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान प्रकट हुए बिना ये भय विनशने वाले नहीं, अच्छे लगते रहेंगे। और जब तक ये भय अच्छे लगते रहेंगे, इनमें अपना अच्छे लगने का मतलब क्या? उपयोग में इनकी शल्य बनी रहेगी, उपयोग इनमें ही लगा रहेगा, दृष्टि इनमें उलझी रहेगी। और दृष्टि यदि इनमें उलझी रहेगी तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की भक्ति कौन करेगा, उसका बहुमान कौन करेगा, अर्थात स्वामी रमण आचरण कौन करेगा? चाहना तो अंदर है, यदि बाहर में अटके रहोगे तो अंदर कौन जाए? इसलिए बाहर वाले को बाहर छोड़ दो, तेरा परिणाम स्वतंत्र और मैं तुझसे भिन्न गायक तत्व भगवान। इसलिए कहते हैं बाहर वाले को बाहर छोड़ दो और अपन तो चलो अंतर। सीधी बात, बाहर वाले को बाहर छोड़ दोगे, आप अंतर में चले जाओगे, सब मिनट जाएगा, सारे भय मिनट जाएंगे। हितकार उत्पन्न, देखो गारंटी दे रहा है, हितकारी सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते ही भय विनश, एक भी भय रुकने वाला, गारंटी दे रहा है, 100% गारंटी। आप तो अपने आत्मा का हित का ज्ञान उत्पन्न करो। कैसे करें, क्या करें? अरे हितकार अचक्ष भय, अचक्षु दर्शन में अर्थात मन में
और शेष 4 इंद्रियों में से जो विषय चक्षु दर्शन आंखों के देखने को छोड़ के शेष 4 इंद्रियों से और मन के द्वारा जो विचार कर रहे हो ना तुम परपर्यायों का, जो अज्ञान में परपर्याय को विचार कर रहे हो ना, कहने लगे हितकार सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते ही अच्छक भेद इष्ट विनश, जो मन में विचार रूप में जो भेद चलते हैं वो अपने आप ही विनश जाएंगे। दिखाई नहीं देते लेकिन मन में सदैव बने रहते हैं। पता नहीं लगता कि हम भयभीत हैं, हम डर रहे हैं, हमें डर है, लेकिन जब पर्याय प्रकट होती, जब भाव रूप दिखते हैं, लेकिन भगवान जी ये नहीं दिखने वाले ये भय इस मन में तो अनंत काल से जैसे कि जैसे पड़े हुए हैं। आज नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ है, तो जरा सी परिस्थिति बन जाए, जरा सी छींक आ जाए तो ये टेंशन हो जाती, भैया कोरोना तो नहीं हो गया, उदाहरण। तो भय तो बने हुए है ना। यदि जरा सा मान लो सुन ले कि भैया किसी को कुछ हो गया तो ये चिंता होने लगती कि क्या हो गया होगा, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता नहीं है ना। तो तत्काल वो सारे के सारे भय जो दिखाई नहीं दे रहा है मन में है सब प्रकट होने लगते हैं। कब? जब अज्ञानता रहती, जब आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं रहती, जब वीतराग वाणी स्वीकार नहीं होती। लेकिन भैया जैसे ही जिनेंद्रों के वचन स्वीकार होते हैं, जैसे ही हितकारी आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, हितकार अचक जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो ये ना दिखाई देने वाले भय भी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। दिखने वाले तो जाएंगे ही, जो नहीं दिख रहा है वो भी चले जाएंगे। और सुन लो भैया, अचक रूप, कौन सा रूप? कौन सा रूप? अचक्य रूप उत्पन्न। भैया ऐसा अचक्षु दर्शन उत्पन्न होते ही, अपने निराकार अपने अंतरात्मा का विचार प्रकट होते ही, वस्तु स्वभाव का निर्णय प्रकट होते ही भय इष्ट विनश। देखो कितने बार गारंटी दे रहा है गुरुराज। अचक्य रूप उत्पन्न, अरे जो आज आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, जो आज अचक्षु दर्शन में जो मन में भय रूप परिणाम चल रहे हैं, कहने लगे आपको इनको छोड़ो, अचक्षु रूप उत्पन्न, अचक्षु दर्शन को, शुद्ध अचक्षु दर्शन को उत्पन्न करो। मन में वीतरागी भगवंतों की वाणी का विचार करो। अरूपी निराकार शक्ति को देखो, अचक्षु रूप, जो इंद्रियों से नहीं दिखाई दे रहा, जो अचक्षु दर्शन की अशुद्धता के कारण दिखाई नहीं दे रहा, भैया वो चक्षु दर्शन की निर्मलता से यदि उस तत्व का विचार करोगे, उस गायक तत्व को, अपने वीतराग तत्व को, अपने रूप को निहारोगे तो कहने लगे भय इष्ट विनश, जो आज इष्ट भय है वो सारे के सारे मिला जाएंगे। भय से मुक्ति का मार्ग दे रहा है। ये पूरा संसार भय से चलता है, सारे धर्म भय से चलते हैं। यदि भय नहीं हो तो कोई मंदिर नहीं, यदि भय नहीं हो तो कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई जिनालय नहीं और कोई चैत्यालय नहीं। सत्य है। यदि भय ना हो, आज की बात कर रहा हूं, यदि आज डर ना हो, भय ना हो तो कोई पुण्य नहीं, सब पाप ही पाप। आज सारा धर्म भय पे चलता है। आज अपन भी थोड़ी बहुत पुण्य की क्रिया करते हैं, थोड़ा बहुत शुद्ध खाते हैं, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, हाँ ये बैठी है हमारे सामने, नाम तो बता, भूल गए, दर्शना दीदी, हाँ दर्शना दीदी, इनके लिए विशेष। ये सारी क्रियाएं, ये सारे सुख क्रियाएं, ये सिर्फ इस भय से होती हैं कि नरक नहीं चलेंगे। पूरा धर्म भय से चलता है। बस आत्मज्ञान की तो कहीं कोई खुराक ही भय से चल रहा है पूरे धर्म। डर ना हो नरक जाने का तो आज जो होने वाली सब क्रियाएं हैं वो एक भी नहीं होने वाली। और ये भय वाला धर्म मुक्ति का कारण, ये कभी मुक्ति में नहीं ले जाएगा। कर लो कितना करना,
कर लो कितना करना है, कितना करना और ज्यादा कर लो, बने रहो करता। आज एक उपदेश शुद्ध सार जी की गाथा लिख रहे थे, इतना गजब का गुरुदेव ने, इतना गजब का कर्तव्य परिणाम का इतना गजब का स्वरूप दिया है, इतना गजब का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा भैया अनादिकाल से तो ये जीव क्या बोलते हैं, इंद्रिय विषय पाप कसाय का कर्ता बना ही रहा और उन कर्तव्य परिणामों में रत होकर अज्ञानता को उत्पन्न करा, अज्ञानता में रत रहा। लेकिन भैया जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वह जीव इन पापों से तो विरक्त हुआ ही। लेकिन इसके आगे की बात सुनो, उसने इंद्रिय विषयों भोगों में से विरक्ति तो ली, तो क्या हुआ भैया इंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति हुआ तो कह लगे पुण्य कर्म की उत्पत्ति हुई, और पुण्य कर्म की उत्पत्ति होने से स्वभाव हो गई। अब अपन क्या सोचते हैं, अपन क्या सोचते हैं कि हमने स्वभाव किए तो हुए, और आचार्य भगवान कह रहा है अरे पागल तो सब परिणाम का कर्ता बन रहा है, तो ये सब परिणाम मैं करता हूं ऐसा प्रतीत हो रहा है। अरे भगवान तू पाप विषय कसाय से यदि यथार्थ में विरक्त हुआ है, यदि तुझे अशुभ से विरक्ति आई है, तो तू शुभ से अनुरक्त कैसे हो सकता है? जो अशुभ से विरक्त होगा वो तो शुभ से ही विरक्त होगा, वो तो ऐसे ही जानेगा कि पुण्य कर्म का उदय आया है इसलिए शुभ परिणाम हो रहा है, मैं इनका करता धरता भी, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, करता धरता पने से मुझे लेना देना क्या? ये आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं, ये उनकी शैली है, ये वो ही कह सकते हैं, बस वीतरागी संति कह सकते हैं। उन्हीं के अंतर में ये ज्ञान विज्ञान की बातें उत्पन्न होती हैं। और बेचारा ये मूर्ख जीव सुख करने में ही, सुख के कर्तव्य भाव में इतना संलग्न हो गया है कि उसे शुद्ध का बोध ही नहीं आ रहा। बदल जाओ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं है अब। गुरु महाराज कह रहे हैं अशक्त रूप उत्पन्न भय इष्ट विनश, अपने निराकार वीतराग तत्व के उत्पन्न होते ही ये सारे इष्ट भय विनश जाते हैं, अपने आप ही मिला जाते हैं। स्वयं ज्ञान रमण क्या प्रकट होता भैया? स्वयं के ज्ञान की रमणता, आयरण रमन, ज्ञान में रमणता का आचरण, काय रमण। भैया ज्ञान में काया में रमणता होती है, आत्मा की काया ये पुद्गल शरीर थोड़ी ना है। आत्मा की काया, आत्मा का स्वयं का ज्ञान में रमण स्वयं का स्वभाव है, इसमें रमणता प्रकट होती है। और जिस समय ज्ञान में काया में, आत्म काया में रमणता होती है, उस समय जीव को मुक्ति की प्राप्ति। क्या विचार है? सही बताओ क्या विचार है? अच्छे विचार बन रहा है नहीं बन रहा है? अब अच्छा देखो, अब आपके नहीं बन रहा था मनवा दे, वो हम कैसे बनवा सकते हैं? कर्ता कौन हो सकता है? आपके नहीं बन रहा तो गुरु महाराज बनवा देते हैं। गुरु महाराज बनवा देते हैं मतलब कि भैया स्वयं ज्ञान रमण, आयरण रमण, काय रमण, हाँ 3 बार रमण कहा, एक ही सूत्र में 3 बार कह रहा है। स्वयं ज्ञान रमण, स्वयं के ज्ञान में रमणता करने से आयरण रमण, स्वयं के आचरण रूप रमणता प्रकट होती है। काय रमण, स्वयं की अतीन्द्रिय काया में रमणता होती है। भैया कैसी रमणता? क्या लगे क्या प्रकट होता है? क्या लगे क्रांति। मिलाओ, हम अपने मन से नहीं कह रहे। कैसी प्रकट, क्या प्रकटता होती है? क्या लगे क्रांति घटती हुई। एक क्रांति का उदय होता है, आत्म क्रांति, जिसे आप अपनी भाषा में सम्यक की क्रांति कह सकते हैं। एक क्रांति घटती है। कैसी क्रांति घटती है गुरु महाराज? क्या है क्रांति? क्या लगा अरे इष्ट ज्ञान विज्ञान, क्या इष्ट लगने लगता है? अपना ज्ञान विज्ञान में पद इष्ट लगने लगता है, और ये संसार की इष्टता लग जाती है। आज तक जो इष्ट नहीं लगता था, आत्म दर्शन होते ही, ज्ञायक की स्वीकारता होते ही वो क्रांति घटती है, जिस क्रांति से इष्ट ज्ञान विज्ञान, अपना विज्ञान में, केवल ज्ञान में पद इष्ट लगने लगता है। ऐसी क्रांति घटे तो समझो हो गई मुक्ति। कहां भटक रहा संसार में? ऐसी क्रांति घटे अंतर से, ऐसी अंतर आत्म शक्ति का बोध आए तो समझो इस समय होगा मुक्त। कभी ऐसी क्रांति घटी आपके अंदर? घटी?
क्रांति, एकदम से क्रांति घटी हो। काहे की कि अपना प्रयोजनभूत इष्ट ज्ञान विज्ञान, अपना ज्ञान विज्ञान में पद इष्ट लगने लगा, घटी है क्रांति। ये सम्यक की क्रांति है, ये आत्म क्रांति है, ये चैतन्य क्रांति है। सर पे क्या बोलते हैं, कफन मान लो कि सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में। क्रांति, अब तो एक क्रांति का इंतजार है। बहुत हो गया संसार का चक्र, बहुत हो गया नाना प्रकार के विभाव परिणाम में परिभ्रमण करना, बहुत हो गया चतुर्गति यात्रा में घुट घुट के जीना मरना। अब तो एक क्रांति का इंतजार है, आत्म क्रांति के उत्पन्न होने की बात है, इष्ट ज्ञान विज्ञान। फिर ये क्रांति घटे तो अपने अंतर में केवल ज्ञान में जो तत्व प्रकाशित हो रहा है, एक बार उसकी इष्टता आ जाए बस। संसार तो पल में क्षय होता है, क्षण में क्षय होता है। गुरुमत कैसी क्रांति के अंदर श्रेष्ठ आचरण क्रांति, अपने श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण की क्रांति। अरे अनुमोदना तो कर लो इस क्रांति की, सम्यक की क्रांति है। यदि एक बार घट गई तो फिर तुम नहीं चाहोगे ना तो भी मोक्ष जाना पड़ेगा। ये अद्भुत बात है। उदाहरण दे लगता है, जैसे कि कहा जाता है ना कि देशभक्ति करते हुए जो सैनिक मरता है तो वीर गति जाता है। हिंसा का उपदेश नहीं है। फिर आप यदि पूर्व के ग्रंथकारों को, वर्तमान युग के यदि कभी आपने खोल के देखा हो, और यदि आपने महाभारत जैसा युद्ध भी देखा हो, तो वहाँ के जो वीर योद्धा धर्म के पक्ष में खड़े हैं या फिर जो अधर्म के पक्ष में खड़े होकर लड़ रहे हैं, जो सैनिक, जो अबुद्धिपूर्वक मात्र सैनिक है, यदि वह सैनिक अपने राष्ट्रभूमि मातृभूमि की रक्षा करते हुए मरता है तो वहाँ क्या कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं वीर गति को जाएगा। ऐसा है या नहीं? लौकिक उदाहरण एक देश होता है, इसे सर्वदेश नहीं घटा सकते अपन। तो भैया क्या उदाहरण से आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं एक बार यदि जीव के अंदर में क्रांति उत्पन्न हो जाती है तो ये कर्मों से कितनी मार खाए लेकिन जाता मोक्ष ही है, क्योंकि एक बार आत्म अनुभव होने के बाद ये जीव संसार की ओर नहीं पलट सकता। अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्ति को जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। क्या करना है? श्रेष्ठ आयरण क्रांति। देखो ये इतनी सरल भाषा गुरु महाराज की, इतनी सरल भाषा, इतनी सरल भाषा। इतनी देर से क्यों नहीं, इतने दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे? समझ के क्रांति उत्पन्न करो ना, उत्पन्न क्रांति तत्काल उत्पन्न करो। काय की अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की, जैसे एक बार आत्म क्रांति प्रकट होगी तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव इष्ट लगने लगेगा, श्रेष्ठ स्वभाव के आचरण की क्रांति घट जाएगी, उपयोग अपनी अंतरात्मा की ओर झुकने लगेगा, अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति की ओर झुकने लगेगा, अपने को परमात्मा परम पद में स्वीकार करने लगेगा। बस जिस दिन ये क्रांति घटी उस दिन बस खत्म, संसार का खेल खत्म, अनंत काल का परिभ्रमण खत्म। बस एक बार क्रांति प्रकट होने की तो बात है, एक बार पुरुषार्थ प्रकट होने की तो बात है। कैसे क्रांति गुरु महाराज कैसे घटेगी? अच्छा, उत्पन्न इष्ट पूर्व, भैया जो महावीर से भी पहले पूर्व अर्थात अन्य 23 तीर्थंकरों ने जिस वाणी को कहा, अनंत तीर्थंकर जिस वाणी को कह के गाए, 14 पूर्व में जो जिनेन्द्र भगवान का आगम भरा हुआ है, पहले भैया क्या करें? उत्पन्न इष्ट पूर्व जो ऐसे जिनेन्द्र भगवानों ने कहा है सहकार, ऐसा सहकार करो ना। पुरुष के लिए कह रहा है, पुरुषार्थी क्रांति, ऐसे पुरुषार्थ की क्रांति प्रकट करो ना, जो अनंत वीतरागता को पूर्व से ही अनंत भगवंतों ने कहा है, ऐसे सम्यक ज्ञान का सहकार करके अपने पुरुषार्थ की क्रांति को उछालो ना। क्यों कायर बन के घूम रहे हो कि हमें आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता? एक बार जिनेंद्रों की वाणी को स्वीकार करके अपने पुरुषार्थ को उछालो ना, आत्मा की क्रांति को उछालो ना। जैसे तत्व की क्रांति उछालोगे वो परमात्मा स्वभाव प्रकट हो जाए।
कायर बन के घूमते रहो, आत्म अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। होना क्या है? कुछ होना है क्या? कहने लगे इसलिए जो क्षत्रिय होते हैं, जो योद्धा होते हैं, विचार नहीं करते कि जीना है या मरना है, वो तो कूद जाते हैं रणभूमि में। वीर गति तो अपने आप मिलती है। ऐसे ही एक देश उदाहरण, आप सर्वदेश घटा लो तो भी घटा जाएगा ये वाला। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे ही सर्वक भगवान की वाणी का शंखनाद, ये समझ लो कि सर्वक भगवान की वाणी रणभेरी की तरह बज रही है। वो अनंत वीर के लिए उद्घोष दे रहा है कि जागो, लड़ो, उतर जाओ अपने रण क्षेत्र में, और इन कर्मों की ओर बिल्कुल मत देखो। क्या करें? पहले अंतर के पुरुषार्थ की आत्म स्वभाव के सहकार रूप क्रांति को उत्पन्न करो, तत्काल उत्पन्न करो। ऐसी आत्म क्रांति प्रकट होते ही रमण, आयरन, फास, स्फटिक, भैया स्फटिक मणि के समान अपना वीतराग स्वभाव प्रकाशित हो जाएगा। स्फटिक की तरह ज्योतिर्मान होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ अपना वीतराग स्वभाव तुम्हें अपने अंतर में ही मिल जाएगा। क्या करो? क्रांति। ये देखो क्या करना है। अभी भगवान नहीं आ रहा, आगे चले। फास, स्फटिक, अन्यान्वी। भैया ऐसे स्फटिक स्वभाव को देखते ही अनंत अज्ञान परिणाम, अनंत अज्ञान परिणाम मिला जाएंगे। करता, भोगता, धरता, उठाता, रखता, लाता, जाता, जितने भी शल्य शंका के जितने भी अज्ञान परिणाम हैं, कर्ता, शल्य, शंकाएं, कहने सब क्या मिला जाएगा भैया? स्फटिक स्वभाव को देखते ही अज्ञान तत्काल मिलाएगा अज्ञान। क्या करें गुरुदेव? एक काम करो, ज्ञान अनुमोद स्वरूप, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने स्वस्वभाव की अनुमोदना करो, स्वयं के रूप की अनुमोदना करो। क्यों? स्वभाव ज्ञान प्रियो। भैया स्वभाव जो है ना अपना, वो ज्ञान स्वभाव की प्रियता से प्रकट होता है। जब तक अज्ञान प्रिय रहेगा, सल विकल्प प्रिय रहेंगे, सल विकल्प चिंताओं में उपयोग लगा रहेगा, तो कहने लगे अपने ज्ञान स्वभाव का, अपना जो वीतराग स्वभाव है उसका प्रकाश नहीं होगा। आप ज्ञान स्वभाव की प्रियता करोगे तो कहने लगे ज्ञान अनुमोद स्वरूप। अरे ये ज्ञान स्वभाव अनुमोदना रूप है, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से तत्काल प्रकट होता है। ज्ञान स्वभाव को भूलने से आवरण आता है, तेज काय में उत्पन्न होते हो। वो ज्ञान स्वभाव प्रिय है, इष्ट है, ज्ञान अनुमोद, इस स्वरूप की अनुमोदना करने से वो तत्काल प्रकट। सही सही बता दो, इतनी प्रियता से आचार्य भगवान प्रिय जिन वाणी को कह रहा है, अपने को अच्छी लग रही नहीं लग रही? देख लो भैया। अच्छा और सुन लो, ज्ञान इष्ट, ज्ञान कैसा है? ज्ञान इष्ट है, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, अपने ज्ञायक में स्वभाव कह रहा है इष्ट है। इस इष्ट स्वभाव को देखो ना, ऐसे अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि करो ना। ज्ञान इष्ट, ये ज्ञान इष्ट है। ज्ञान कमल, ये ज्ञान ज्ञायक है। ये करता धरता है ही नहीं, ये ज्ञायक स्वभाव इष्ट है, ये ज्ञान कमल है, कमल की तरह निर्लिप्त, अर्थात ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। तुम उलझन कहाँ है? इस ज्ञायक में आज तक परपर्या में स्पर्श हुआ कहाँ है? ज्ञान कमल, कहने लगे अरे भैया ज्ञान रमण, ज्ञान ही रमणी है भैया। ये ज्ञान रमणता ही ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान अपनी आत्म रमणता से दूर कहाँ है? वो दूर जब तक है जब तक तुम्हारी स्वभाव की दृष्टि, जब तक तुम स्वभाव को स्वीकार नहीं करते। नहीं तो ज्ञान इष्ट है, ज्ञान कमल है और ज्ञान रमण है। ये देखो आत्मज्ञान प्रकट होते ही ये सारी विशेषताएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए तो बार बार कहते हैं स्वभाव की बात सुनो, स्वभाव की चर्चा सुनो। चर्चा सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ सुनते सुनते आत्मा की रुचि लगने से ये इष्ट ज्ञान उत्पन्न, ज्ञायक में ज्ञान उत्पन्न
रमणता में ज्ञान उत्पन्न हो जाए। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि जैसे भी हो, जैसे ही बने, इधर उधर की सन्नियों को, इधर उधर की बातें सुनने से अच्छा कि आत्मरमणता, आत्मज्ञान, ये जिनेंद्र भगवान की शुद्ध वाणी, इसका वांचन करो, सुनो, खुद पढ़ो, इन सूत्रों का खुद मंथन करो, तो अपने आप ही आत्म स्वभाव में रमणता का भाव, कमल स्वभाव और ज्ञान स्वभाव की इष्टता अपने आप प्रकट होने लगी। जुड़ो तो आप रुचि तो लगाओ, जुड़ो तो तत्काल प्रकट होगा। क्या? श्री अनंत ज्ञान, श्रेष्ठ अनंत ज्ञान। कैसा? फटिक स्वभाव रमण, इस फटिक स्वभाव के समान प्रकाशित होता हुआ वो अपना श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव आत्मरमणता में प्रकट हो जाए। ये तो दो सर्वज्ञ परमात्मा के ये वचन अनुमोदना तो कर लो भैया जी। गुरुमाज कितने अच्छे से कह रहा है, श्रेष्ठ अनंत ज्ञान स्वभाव प्रकट होते ही स्फटिक मणि के समान जो अपना प्रकाशमान ज्ञान है उसमें रमणता प्रारंभ हो जाएगी। स्वीकार तो कर लो कम से कम आचार्य भगवंत की इस बात को। आचार्य भगवंत आप कह रहे हो तो ये परम सत्य है, आप कह रहे हो तो ये ध्रुव है, आप कह रहे हो तो ये सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, इससे ही कल्याण और मुक्ति का मार्ग। कम से कम इतना तो स्वीकार कर लो भगवान कि आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सर्वज्ञ की वाणी कह रहे हैं, भगवान ये अनुभव प्रमाण से। क्यों? क्योंकि इसका विश्वास करोगे तो आत्मरमणता करने के लिए अपने स्वभाव की ओर दृष्टि, जो मन जाने नहीं देता, जो मन अटकाता है, वो मन मिला जाए। भगवंतों की वाणी का विश्वास करने से, आचार्य भगवंतों की वाणी पर श्रद्धा होने से अपने पुरुषार्थ में अपने आप ही वृद्धि अपने आप ही होती है, अपने आप ही होती है, अपने आप। तो थोड़ी सी चर्चा और, आयरण उत्पन्न, आचरण उत्पन्न करो। देखो गुरुदेव की वाणी कैसा आचरण उत्पन्न करें भैया। अस्फटिक सी स्वभाव, अपना श्रेष्ठ स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ अपना चेतन ध्रुव आत्मा अपने अंतर में है। एक बार इस प्रकाशमान स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान इस गायक स्वभाव का आचरण तो करो। स्फटिक मणि में जिस प्रकार शुद्ध स्वच्छ धवल श्वेत प्रकाश है, उस प्रकार इस अंतरात्मा में शुद्ध ज्ञान विज्ञान में तत्व का प्रकाश है। एक बार इस प्रकाशित स्फटिक मणि के समान प्रकाशित अपने वीतराग स्वभाव में, श्रेष्ठ स्वभाव में एक बार आचरण तो करो। क्यों करें? अरे इस स्फटिक स्वभाव में आचरण करने से स्वरूपम, जो स्वयं का रूप है सूक्ष्म, वे सूक्ष्म स्वभाव में अवगाहन प्रारंभ हो जाए। अपने आप ही अवगाहन होने लगेगा। काय में? अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वरूप में अपने आप ही अवगाहन होने लगेगा, अपने आप ही आत्मा प्रिय लगने लगेगा, अपने आप ही ज्ञान उस वीतराग सत्य में अवगाहन करने लगेगा। हितमित परिणय, भैया हितमित परिणति प्रकट हो जाएगी, हितमित परिणति परिणमित होने लगेगी। कोमल क्रांति, अपना जो कोमल स्वभाव है उसकी आत्म क्रांति प्रकट हो जाएगी। सिद्ध स्वरूप और अपना सिद्ध स्वभाव अनुभूति में आ जाए। इससे ज्यादा गारंटी और क्या लोगे भगवान जी? सर्वज्ञ के वचनों से ज्यादा गारंटी और क्या लोगे? आचार्य भगवंतों की इस वाणी से ज्यादा पुरुषार्थ कहाँ मिलेगा अपने को? कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि अपना हितमित जो कोमल स्वभाव है उसकी परिणति प्रकट हो जाएगी। कोमल स्वभाव में रमण करने से क्रांति प्रकट होगी, उस क्रांति में सिद्ध स्वभाव का दर्शन, सिद्ध स्वभाव दिखाई देगा। विश्वास तो करो गुरुदेव का, उनकी वाणी पे श्रद्धा तो करो। श्री ज्ञान मुक्ति, श्रेष्ठ मुक्ति, श्रेष्ठ मुक्ति ज्ञान स्वभाव में रमण करने से ज्ञान को श्रेष्ठ मुक्ति का वर्णन हो जाएगा। श्री सिद्ध स्वभाव, जो अपना श्रेष्ठ सिद्ध स्वभाव है वो अनुभव में आ जाए, सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। कैसा गुरुमा सिद्ध स्वभाव? लग रहे फास्ट आयरन स्फटिक मणि के समान स्वभाव में आचरण करोगे तो रूप अरूपी जो अपना पदार्थ है, अर्थात जो चेतन पदार्थ है, वो अरूपी निराकार परमात्मा प्रकट हो जाएगा और रूपी विलय
और ये जितने रूपी पदार्थ दिख रहा है ये सब बिला जाए। अब तो मान लो आखिरी बस इसके बाद छोड़ना है। आखिरी लाइन समझ लो आप, तो आखिरी सूत्र का वांछन समझ लो। फास्ट आयरन स्फटिक मणि के समान अपने प्रकाशवान स्वभाव में आचरण करने से रूप अरूप जो अपना अरूपी रूप है, अतीन्द्रिय रूप है, निराकार रूप है, वो अरूपी रूप प्रकट हो जाएगा और रूपी विलय। जितने रूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है, शल्य चल रहे हैं, चिंताएं चल रही हैं, वो सब बिला जाएंगी। अरूप रूप, अरे भगवान ये अरूपी रूपी अपना रूप है। ऐसे अरूपी रूप में रत रहने से रूप विव्यक्त, भैया अपना जो केवल ज्ञान में निराकार तत्व है वो सिद्ध स्वरूप व्यक्त हो जाए, अपने आप ही व्यक्त हो जाए, स्वयं में दिखाई देने लगेगा, स्वयं अनुभव में आने लगेगा। वो अरूपी आत्मा जिसे जीवन भर कहते थे दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कहने लगे वो अनुभव में दिखने कब 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 दिखने लगे, कब दिखने लगेगा? देखो भाई अभी भी मान जाओ, अनंत रुचि प्रियो, ऐसे अपने अनंत स्वभाव की प्रियता करो, उसकी रुचि लगाओ। ज्ञान हुई प्रियो, अरे ज्ञान स्वभाव की रुचि लगाओ, उसकी प्रियता करो। तो कल फिर लेंगे इन सूत्रों को, अभी हमें स्टॉप करना है तो एक सूत्र पर आकर रुकना है। अनंत रुचि प्रियो, ज्ञान स्वभाव की प्रियता जगाओ, ज्ञान स्वभाव की रुचि लगाओ। पहले अनंत रुचि प्रियो, अरे ज्ञान स्वभाव की रुचि लगाओ, इस ज्ञान स्वभाव की प्रियता करो। ज्ञान हुई, अरे ज्ञान की रुचि उत्पन्न हुई है तो प्रियो, आत्म स्वभाव ही तो प्रिय है, अपने लिए इष्ट है। ज्ञान विज्ञान रमण, ऐसे आत्म स्वभाव की रुचि से ज्ञान विज्ञान पद में रमण करो, इससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। बस ये इतने ही वांछन करके छोड़ रहा है। आचार्य भगवान एक बात कहना चाह रहे हैं, यदि अपने तेजोत्पन्न वीतराग ज्ञान स्वभाव की प्रियता, उसकी रमणता और यदि विज्ञान में स्वभाव में आचरण होगा तो अपने आप ही, अपने तेजोत्पन्न स्वभाव में आचरण होगा तो अपने आप ही इन इंद्रिय रूपी पदार्थों में आचरण होना बिला जाए। रूपी पदार्थों का आचरण दिखाई देना, कर्मोदय का परिणाम दिखाई देना बिला जाए। अरूपी स्वभाव में आचरण होगा तो कह रहा है वो अरूपी शुद्ध स्वभाव विविक्त स्वयं व्यक्त हो जाएगा, स्वयं अपने अंतर आचरण में आ जाएगा, ज्ञान प्रवर्तन में आ जाएगा, रुचि में आ जाएगा, अपनी प्रियता में आ जाएगा, आचरण में आ जाएगा। शुद्ध सुखी स्वभाव, जो शुद्ध स्वयं, जिसका किसी ने निर्माण नहीं किया, ऐसा स्वयं कृत अपना वीतराग परमात्मा अनुभव में आ जाएगा। वो यदि भैया ऐसे ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं लगाई, ऐसे ज्ञान स्वभाव पे आवरण डाला, ऐसे मनुष्य पने को प्राप्त करने के बाद भी आत्म क्रांति प्रकट नहीं हुई, सहकार पुरुष क्रांति, अपने अंतरात्मा का पुरुषार्थ प्रकट नहीं हुआ, अपने अंतर में क्षत्रियता, अपने ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने की पात्रता नहीं बनी, तो भैया ज्ञान आवरण था। ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से ऐसी गति में जाना पड़ेगा जो एक इंद्रिय है, स्थावर है, त्रियंच गति है और अग्नि का है, ऐसी गति में जाना पड़ेगा। भैया जिस गैस को बड़े प्यार से जलाते हो, जिस दिए को बड़े प्यार से जलाते हो, कभी बोध तो करो वो जीता जागता जलता फिरता जलता हुआ जीव है। एक उंगली जलने की वेदना सहन नहीं होती, जिसकी काय अग्नि हो उसको क्या आनंद आता हो, है ना, कितना आनंद आता हो। कितने बार मरता है वो जीव, अंतर मुहूर्त 12 सहस्त्र 24 बार, 12,024 बार जन्म मरण करता है एक अंतर मुहूर्त में। अपने को एक चिंगारी, एक माचिस आग लगाने में बोध भी नहीं आता कि यहाँ कोई ऐसा है जो हमारे जैसा है, और 48 मिनट में 12,024 बार जन्म मरण कर रहा। ये ऐसी अनुकंपा का भाव लाओ तो तुम्हारा मोक्ष होगा, और तुम करते रहो 16 सकोला और धपोला, कच्छु नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहा है।
इन जीवों अनुकंपा लाओ, इन जीवों पे दया का भाव लाओ, इन पे दया अनुकंपा का भाव लाओ, तो मुक्ति होगी, तो आत्म करुणा कहलाएगी, तो दया परिणाम कहलाएगा। तो जब ऐसा दया अनुकंपा का भाव आएगा इन 6 काय के जीवों पे, जब मोक्ष का मार्ग बनेगा, तब कल्याण का मार्ग बनेगा। और नहीं तो भगवान भटक भटक के संसार में क्रिया करते करते भी नरक ही जाओगे। एक इंद्री, नरक तो छोड़ो, गुरु महाराज कह रहे हैं, एक इंद्री में जाओगे। नरक तो बहुत अच्छी जगह, एक इंद्री पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपने अरूपी स्वभाव को उत्पन्न करो, ज्ञान स्वभाव की प्रियता रुचि जगाओ, विज्ञान में स्वभाव में रमण करो, ज्ञान में आचरण करने से शुद्ध अपना सुखी स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इस स्वभाव में रमणता करने से भैया इन तेज काय रूप दुर्गति में जाना नहीं पड़ेगा भैया। इसलिए आचार्य तारण स्वामी का ये उद्देश्य है कि अंतरात्मा का बोध जगाओ, अंतरात्मा की रुचि जगाओ, अंतरात्मा की रुचि से, तत्व दृष्टि से, आत्म क्रांति से ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति। कल थोड़ी फास्ट चलाएंगे सब, इसलिए जल्दी जल्दी भैया सब अपने अपने आत्म स्वभाव में रमणता को प्रकट करें और सभी का कल्याण का मार्ग बने, सभी जीवों इन दुर्गतियों से बचें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तरमला आचार्य जी महाराज की, 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय। जय नमोस्तु तत्